तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है और उसके साथ साथ बाकी के सभी लोगों की कल्टीवेशन को अनलॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से टैटू वाला लड़का काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब जबकि मेरी कल्टीवेशन को अनलॉक कर दिया गया और मैं एक सुप्रीम पीकराम का मास्टर हूँ, तो मैं इस लड़के को अपने घुटनों के बल जरूर ले आऊंगा। यानी जियोन के बारे में वो कह रहा होता है। जहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है रेड फेवर पवेलियन का दिखाया जाता है। रेड फेवर पवेलियन जो होता है वो एक ऐसा पवेलियन होता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं वो वैश्य धंधा करती हैं, तो इसी की वजह से रेड पवेलियन कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे सिटीज में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही वहां पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं और वहां पर बड़े हायर ऑफिशियल्स होते हैं, वो एंजॉय करने के लिए उस जगह के ऊपर आते हैं। और यहीं पर दिखाते हैं कि हमारा गार्ड गोचान जो होता है वहां पर बैठा होता है। गार्ड गोचान वहां पर बैठकर ट्रैंक्विलिटी में जा रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर किस सिचुएशन में फंस गया हूँ। तो गार्ड गोचान कहता है कि सब कुछ मास्टर की वजह से हो रहा है। अगर मैं मास्टर की फेमिलियर स्पिरिट नहीं बना होता तो फिर मैं यहाँ पर कभी भी इस जगह के ऊपर नहीं आता। मुझे किसी भी तरह से ह्यूमन एसोसिएशन के अंदर घुसना ही होगा, क्योंकि मास्टर से जाकर मुझे मिलना होगा। बिना मास्टर के मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। और जाकर वो बताता है कि मैं गार्ड के पास गया था और मैंने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। मैंने गार्ड को रिश्वत दी, लेकिन गार्ड ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकता वरना मेरी नौकरी जा सकती है। लेकिन उसने मुझे एक तरीका बताया। उसने कहा कि अगर तुम यहाँ पर अंदर वाकई में जाना चाहती हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ कि तुम्हें रेड लाइट पवेलियन को ज्वाइन करना होगा। अगर तुम वहां पर उस पवेलियन को ज्वाइन कर लेती हो तो हो सकता है कि ह्यूमन एसोसिएशन का कोई ना कोई हायर ऑफिशियल वहां पर आए और आकर तुम्हारे साथ ताल्लुकात बना ले और उसके बाद तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाकर अंदर ले जाए, जिससे तुम आसानी से अंदर चली जाओगी। गार्ड गोचान कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, मुझे यहाँ पर इस रेड लाइट पवेलियन में आना ही पड़ा ताकि मैं यहाँ पर किसी की मिस्ट्रेस बनकर ह्यूमन एसोसिएशन के अंदर जा सकूं। लेकिन जब भी मैं यहाँ पर इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इसी के साथ उनकी मैडम वहां पर आती है और उसे कहती है कि लड़कियों क्या तुम सभी लोग तैयार हो? सभी हायर ऑफिशियल्स यहाँ पर आ चुके हैं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। और वो गोचान से भी कहती है कि क्या तुम यहाँ पर तैयार नहीं हुई? और इसी के साथ हमारा गोचान जैसे वहां पर उस मैडम की तरफ देखता है तो वो देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल जो होती है वो लेडी सियोक से काफी हद तक मिलती जुलती होती है। तो गोचान कहता है कि मुझे तो एकदम से ऐसा लगा था जैसे लेडी सियोक की बहन यहाँ पर आ गई है। और वो से कहती है कि आप जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम वैसे ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें यहाँ पर ओवर मेकअप करने की जरूरत नहीं है। हायर ऑफिशियल्स यहाँ पर आ चुके हैं और कोई ना कोई तुम्हें अपने साथ जरूर लेकर जाएगा और तुम काफी अच्छे पैसे कमा सकती हो। जबकि गोचान वहां पर सोच रहा था कोई मोटा सा ऑफिशियल उसके साथ चिपककर उसके साथ सब कुछ कर रहा हो। कहता है कि मास्टर तुमने मुझे यहाँ पर कैसे किस तरह से फंसा दिया है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से काप्स डेथ वैली का ही दिखाया जाता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है काप्स डेथ वैली का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चों की कल्टीवेशन को अनलॉक कर दिया जाता है। टैटू वाला लड़का जो होता है वहां पर चैन की सांस लेता है और अपनी कल्टीवेशन के अनलॉक होने के बाद उसका ऑरा रिलीज हो रहा होता है। तो वो कहता है फाइनली अब यहाँ पर मैं अब यहाँ पर लड़के जियोन को दिखा सकता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, चाहे वो यहाँ पर कितना ही तेज क्यों ना हो, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ के सामने वो कुछ भी नहीं है। इससे पहले मेरी कल्टीवेशन सील थी, लेकिन अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। मैं इस वक्त ट्रू पीकराम में हूँ, मैं हर रिस्पेक्ट से उससे ज्यादा बेहतर हूँ। अब यहाँ पर मैं उसके पास जाऊंगा और जाकर अभी से सबक सिखा कर आता हूँ, ताकि यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले मैं उसे सबक सिखा दूं। इससे पहले कि यहाँ पर, क्योंकि पहले यहाँ पर बता दिया गया है कि हम किसी की जान नहीं ले सकते, लेकिन अगर मैं उसकी जान नहीं ले सकता कम से कम मैं उसे बुरी तरह से पीट तो सकता ही हूँ। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर मुझे जाकर बाकी सभी को भी दिखाना होगा कि मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट हूँ। जैसे वो दरवाजा खोलता है और कहता है कि मैं जाकर उसको सबक सिखा कर आता हूँ। इसी के साथ ही हमारा जियोन वहां पर सामने खड़ा होता है, तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हारा जियोन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों इस वक्त सेम ही सोच रहे हैं। तुम भी यहाँ पर यही सोच रहे होगे कि मुझे सबक सिखाया जाए, मैं भी यहाँ पर यही सोच रहा था, इसी वजह से मैं पर्सनली यहाँ पर आया हूँ। और इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है उसके मुंह के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसके मुंह पर हाथ रखते साथ दरवाजा बंद कर देता है और उसे उठाकर पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है, फिर साथ उसे नीचे गिरा देता है। तो हमारा जियोन जो होता है उसके मुंह के ऊपर हाथ रखकर अपनी की को रिलीज करके प्रेशर डाल रहा होता है, जिसकी वजह से वो टैटू वाला लड़का जो होता है उसके हाथ को भी नहीं हटा पा रहा होता। उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा था कि उस बेचारे की अपनी जो की एनर्जी होती है वो डेसिपेट होती जा रही होती है, क्योंकि हमारे जियोन की बॉडी के अंदर से कुछ इस तरह का पॉइजन निकल रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी की पावर को यूज नहीं कर पा रहा होता। तो वो कहता है कि ये कमीना यहाँ पर पॉइजन को यूज कर रहा है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर तो काफी ज्यादा कमजोर निकले, मुझे तो लगा था कि तुम काफी पावरफुल होगे जब तुम्हारी कल्टीवेशन सील को हटाया जाएगा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा वीक हो। और साथ ही हमारा जियोन उसके मुंह पर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो वो उसके मुंह के ऊपर हाथ रखकर साथ उसके मुंह के ऊपर पंचेस मार रहा था, जबकि वहां पर एक और लड़का आता है। बेचारा बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इन दोनों ने आपस में फाइट करना शुरू कर दी है। तुम्हारा जियोन उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए पीट रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पर मेरे टीममेट बन सको। मुझे यहाँ पर 7 और लोगों की जरूरत है इस अगली वाली थर्ड ट्रायल को पास करने के लिए, और इसमें से एक तुम होने वाले हो। हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी टीम बना सकते हैं। हालांकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी टीम में ले लूंगा। और उसके बाद बाकी के सभी लोग बाहर के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि हमारा जियोन जो होता है वहां पर से टैटू वाले लड़के को अपनी टांग से पकड़ता है और उसे खींचकर बाहर की तरफ लेकर आ रहा होता है। वो सीढ़ियों के ऊपर से भी उसे खींचता हुआ बाहर की तरफ लेकर आता है। जब सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसने टैटू वाले लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया और इसे यहाँ पर
से खींच कर लेकर जा रहा है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जियोन वहाँ पर से टैटू वाले लड़के को खींचता हुआ अपने रूम की तरफ लेकर जा रहा होता है। रास्ते में जाते हुए ब्लू स्पिरिट से कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये कम से कम ट्रू पीक पर तो होगा, यानी कि सुप्रीम पीक का राम का एक मास्टर होगा। तो मिस ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि ये वाकई में यहाँ पर सुप्रीम पीक राम का एक मास्टर है, लेकिन असल में तुम इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। और इसी के साथ ही उसे कहती है कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सबसे लोएस्ट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट आता है जो कि 3rd रेट का मार्शल आर्टिस्ट आता है, उसके बाद 2nd रेट का मार्शल आर्टिस्ट आता है, फिर 1st रेट का मार्शल आर्टिस्ट आता है, और उसके बाद मार्शल आर्ट्स जो है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। कुछ लोगों की मार्शल आर्ट्स यहीं पर स्टॉप हो जाती है, लेकिन उसके अलावा जो लोग मार्शल आर्ट्स के 1st लेवल को पास कर जाते हैं वो लोग यहाँ पर सुप्रीम पीक पर कहलाते हैं। और उसमें भी यहाँ पर 3 स्टेजेस आती है, जिसमें से पहली पेज होती है वो अर्ली पीक होती है, और उसके बाद यहाँ पर ट्रू पीक आती है, और उसके बाद अल्टीमेट पीक आती है। यानी सुप्रीम पीक राग में यहाँ पर 3 ऐसी टाइप्स होती हैं। और इस वक्त ये लड़का जिसको तुम पीट कर यहाँ पर लेकर आ रहे हो ये ट्रू पीक पे ऊपर है, जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त अल्टीमेट पीक के ऊपर है। तो तुम यहाँ पर इन तीनों स्टेजेस को पार कर लेते हो और यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम सुप्रीम पीक के ऊपर पहुंच जाते हो, यानी कि असली वाली सुप्रीम पीक पर पहुंच जाते हो। और इस वक्त मॉक फैमिली का जो फादर था, यानी कि तुम्हारे मॉक ग्योंगवॉन का जो फादर था, वो इस वक्त सुप्रीम पीक के राम का एक मास्टर है। और सुप्रीम पीक राम के अंदर भी यहाँ पर 3 स्टेजेस आती हैं, उसमें भी यहाँ पर अर्ली, ट्रू और उसके बाद अल्टीमेट सुप्रीम पीक आती है। जैसे कि वहां पर वो मास्टर था, यानी कि मास्टर वून, जिसने वहां पर आकर अटैक किया था, और साथ ही यहाँ पर काब्स ब्लड वैली का मास्टर है, वो भी यहाँ पर इस वक्त अल्टीमेट पीक राम में है। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि क्या इसके अलावा भी यहाँ पर कोई और लेवल होता है, तो वो उसे कहती है कि हाँ इसके अलावा एक और लेवल होता है जिसे यहाँ पर इवोल्यूशनरी राम कहा जाता है। कैसा लेवल जहाँ पर इंसान जो है वो बिल्कुल गॉड बनने के करीब पहुंच जाता है, यानी कि वो इतना पावरफुल लेवल होता है कि इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इशारे से पूरी की पूरी माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचना सभी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि वो लेवल जो है बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है और उसके लिए बहुत ज्यादा कल्टीवेट करना पड़ता है। यहाँ पर इन स्टेजेस के दरमियान में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर जिस गंजे लड़के को तुमने यहाँ पर पीटा है, यानी टैटू वाले लड़के को जिसको तुमने पीटा है, इसका कल्टीवेशन लेवल इस वक्त ट्रू पीक पर है, जबकि तुम इस वक्त अल्टीमेट पीक पर हो। ये छोटा सा डिफरेंस जो है यहाँ पर इस बात को दर्शाता है कि तुम इससे ज्यादा पावरफुल हो। जियोन से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हारे मरने से पहले तुम कौन से लेवल पर थी, क्या तुम मुझे बताओगी? तो वो कहती है नहीं, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और इसी के साथ ही हमारा जियोन कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें यहाँ पर नहीं बताना तो फिर ठीक है, मत बताओ। और इसी के साथ ही वो बाल्टी को अपने साथ लेकर वहां पर रूम के अंदर आ जाता है, वो उसे खींचता हुआ अंदर ले आता है और कहता है कि चलो अब यहाँ पर इसके साथ थोड़ी सी बात करते हैं। वो उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब होश में भी आ जाओ, मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से तो बिल्कुल भी नहीं पीटा था। अब यहाँ पर हम लोग रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना टीममेट बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। जियोन उसके सामने बैठकर उसे कहता है कि जल्दी से उठ जाओ। तो जैसे वहां पर ग्योमसा की आंख खुलती है तो वो उसकी तरफ देखता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या कमीने कहीं के, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहां पर तुमने एक डेसिपेटिंग पॉइजन को यूज किया? तो अगर तुम जहां पर उस पॉइजन को यूज नहीं करते तो मैं जहां पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट देता। तुम्हारा जियोन की बात सुनने के बाद हैरान होता है। ब्लू स्पिरिट से कहता है कि ये यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा है? तो ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि ये की डिस्पर्सिंग पॉइजन एक इस तरह का पॉइजन होता है जो कि एक दूसरे लोगों की की को डिस्पर्स कर देता है। वो लोग अपनी की को यूज नहीं कर पाते और इस लड़के को लग रहा है कि तुमने यहाँ पर किसी किस्म के की डिस्पर्सिंग पॉइजन को यूज किया है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 55 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर ग्योमसा जो है वो इतनी आसानी के साथ उसका टीममेट बन जाएगा या फिर नहीं।